मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं मिसिज नीलम परवेज़ एक बार फिर आपके सामने जय मसीह चैनल होशाना मिनिस्ट्री की तरफ से आज मत्ती की अंजील और उसके 19वें बाब की तिलावत करूंगी। अंजील को फैलाना ये काम हमारा है, ईमान को फैलाना ये काम हमारा है। और कलाम पाक में यूँ लिखा है, जब यीशु ये बातें कर चुका तो ऐसा हुआ कि गलील से रवाना होकर यरदन के पार यहूदिया की सरहदों में आया और एक बड़ी भीड़ इसके पीछे हो ली और उसने उन्हें पकड़कर वहां अच्छा किया। और फरीसी उसे आजमाने को इसके पास आए और कहने लगे, क्या हर एक सबब से बीवी को छोड़ देना रवा है? उसने जवाब में उन कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने इन्हें बनाया उसने इन्हें इब्तदा ही से मर्द और औरत बनाकर कहा कि इस सबब से मर्द बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा, वो दोनों एक जिस्म होंगे। बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आप भी जुदा ना करे। उन्होंने इससे कहा, फिर मूसा ने क्यों हुक्म दिया कि तलाकनामा देकर छोड़ दी जाए? उसने उनसे कहा कि मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुमको अपनी बीवियों को छोड़ देने की इजाज़त दी, मगर इब्तदा से ऐसा ना था। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे और दूसरी से ब्याह कर ले वो ज़िना करता है, और जो कोई छोड़ी हुई से ब्याह कर ले वो भी ज़िना करता है। शागिर्दों ने उससे कहा कि अगर मर्द का बीवी के साथ ऐसा ही हाल है तो ब्याह करना ही अच्छा नहीं। मगर उसने उनसे कहा कि सब इस बात को कबूल नहीं कर सकते, मगर वही जिनको ये कुदरत दी गई है, क्योंकि बाज़ खोजे ऐसे हैं जो माँ के पेट ही से पैदा हुए, और बाज़ खोजे ऐसे हैं जो जिनको आदमियों ने खोजा बनाया, और बाज़ खोजे ऐसे हैं जिन्होंने आसमान की बादशाही के लिए अपने आप को खोजा बनाया। जो कबूल कर सकता है वो कबूल करे। इस वक्त लोग बच्चों को इसके पास लाए ताकि उन पर हाथ रखे और दुआ दे, मगर शागिर्दों ने उन्हें झिड़का। लेकिन यीशु ने उनसे कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। और उन पर हाथ रख कर वहाँ से चला गया। और देखो, एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं? उसने उससे कहा, तुम मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। उसने उससे कहा, कौन से हुक्मों पर? यीशु ने कहा, ये कि खून ना करना, ज़िना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत कर, और अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। उस जवान ने उससे कहा, मैंने इन सब पर अमल किया, अब मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा अपना माल और सबाब बेच कर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। मगर वो जवान ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। और यीशु ने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दौलतमंद का आसमान की बादशाह में दाखिल होना मुश्किल है। और फिर तुमसे कहता हूँ कि ऊँट के का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। शागिर्द ये सुनकर बहुत हैरान हुए और कहने लगे, फिर कौन निजात पा सकता है? यीशु ने इनकी तरफ देख कर कहा, ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने जवाब में से कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमको क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, तो तुम भी मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा, हमेशा की ज़िंदगी का वारिस होगा। लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। खुदावंद के ज़िंदा जलाली कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद का शुक्र, उसकी बरकत। जय मसीह की।